Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 6th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स. टॉपिक जो आज हम लोग स्टडी करने वाले दैट इज समुद्रगुप्ता's प्रशस्ति. व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रशस्ति? तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, एंशिएंट टाइम्स में जो रॉयल पोएट्स रहते थे, जो कोर्टियर्स रहते थे, दे यूज्ड टू गो अहेड एंड adore the king by composing certain poems, songs in his adoration. और ये poems जो होती थी ये describe करती थी उस king की बहुत सारी बातें जो उसे खास बनाती थी. हरिसेन नाम के एक संस्कृत पोएट ने एक प्रशस्ति क्रिएट करी थी गुप्ता एम्पायर में चंद्रगुप्त के लिए. चंद्रगुप्त नेम वैसे भी काफी फेमस है दोस्तों. अगर आप हिस्ट्री खंगालेंगे या गूगल करेंगे, यू विल फाइंड हिम टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स इन इंडिया. एंड यहां पर इन्होंने समुद्रगुप्त जो कि उनके पिता थे, उनके लिए जो प्रशस्ति क्रिएट करी थी उसमें तो इन्होंने किंग को टोटली गॉड लाइक बता दिया था. He said that the king is a warrior. That means उस प्रशस्ति में यह बताया गया था कि किंग एक ऐसा तेजस्वी वीर है, सम्राट है, जिसने अपने सारे दुश्मनों को धूल चटा दिए. वो ज्ञानी है, उसके पास नॉलेज है, वो हर चीज अपने ज्ञान और अपनी नॉलेज के दम पे करते हैं. एंड इवन वाइल मेकिंग और वाइल डूइंग जस्टिस टू हिज सिटीजंस, ही कंसोल्स हिज नॉलेज. ही इज लवेबल बाय ऑल. प्रजा, कोर्टियर्स, पोएट्स स्पेशली गिफ्ट्स मिलते थे ना, तो ये सब लोग अपने इस राजा को बहुत प्यार करते थे. एंड फाइनली समुद्रगुप्त को कहा गया था कि ये तो भगवान तुल्य है. दैट मीन्स ही इज गॉड लाइक. प्रजा के लिए राजा एक पिता के तौर पे तो होता ही है, लेकिन यहां पे एक राजा की इमेज भगवान की तरह बना रहे थे, पूजनीय. लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू लाइंस. ये बहुत लंबी प्रशस्ति है, इसकी फ्यू लाइंस हम समझते हैं. वो क्या बोलना चाहते थे कि हमारे किंग जो समुद्रगुप्त हैं वो क्या थे. Whose body was most charming, being covered with the plenteous beauty of marks of hundreds of scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelins, barbed arrows, long arrows and many other weapons. कोई सा और बचा है क्या? He went ahead and is saying here कि his body was most charming, मतलब वो भगवान तुल्य ऐसा मनुष्य है जिसको देख के एक ऐसा अट्रैक्शन आता है. उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज है. वो एक ऐसी काया लेके बैठे हैं जिस काया पे अनगिनत वेपन्स के स्कार्स हैं. दैट मीन्स दिस किंग has actually went ahead and taken those scars on his body just for the sake of his kingdom and the citizens living in the kingdom. मतलब एक बहुत बड़ी बात बताइए कि राजा के शरीर पे इतने दाग हैं तो जरूर, और इतने वेपन्स के नाम ले दिए, आई एम ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग देम, बट स्टिल ये बताया कि वो राजा ने ये सारे जो दाग लिए हैं, जो स्कार्स लिए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रजा के लिए लिए हैं. और भी आगे वो बताते हैं, राजा की पॉलिसीज वगैरह बताते हैं आसपास के किंगडम्स के लिए. सो व्हाट ही सेज ओवर हियर इज, यहाँ पर 4 किंगडम्स के बारे में व्याख्यान दिया गया है. उन 4 किंगडम्स के बारे में ही क्लियरली सेज, सबसे पहला किंगडम आता है आर्यवर्त. आर्यवर्त एक एरिया था. अगर आप मैप देखेंगे, आपकी बुक के अंदर अगर आप मैप देखेंगे, दैट इज पेज 113 पर, मैप 7 जो है उसमें आपको दिख जाएगी कुछ डॉटेड लाइंस, उसमें आपको दिखेंगे. अब आर्यवर्त के बारे में ये कहते हैं कि 9 रूलर्स थे
इस किंगडम में, और इस किंगडम के 9 रूलर्स जो थे दे वर एक्चुअली अपरूटेड बाय द किंग। मतलब किंग ने उनको बिल्कुल अपरूट कर दिया था, उनको जड़ से उखाड़ दिया था और उनका किंगडम अपने एम्पायर में समाहित कर लिया था। नेक्स्ट ही सेज अबाउट दक्षिण पथ। दक्षिण पथ एरिया के रूलर्स थे 12। इन 12 रूलर्स ने तो किंग के सामने सरेंडर ही कर दिया था। मतलब उन्होंने हार मान ली थी कि हम इतने तेजस्वी राजा से नहीं लड़ सकते हैं, तो हार मान लेते भैया। अगेन गण संघ जो थे, गण संघ वो एरिया था दोस्तों, जैसे असम हो गया है, कोस्टल बंगाल, नेपाल, ये कुछ गण थे। इन एरियाज के बारे में, इन किंग्स के बारे में ये कहते थे कि ये किंग्स ट्रिब्यूट्स लाके समुद्रगुप्त को देते थे। मतलब ट्रिब्यूट्स मतलब गिफ्ट्स, ऑफरिंग्स एंड ऑल, ये लोग लाके देते थे। एंड दे हैड द चांस टू स्टैंड इन द कोर्ट। ये लोग ना उनके दरबार में भी मौजूद रहते थे। सो दिस वाज समथिंग स्पेशल। इनके लिए एक स्पेशल दिख रहा है हमको, एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अगेन कुषाण और शाक राजा जो हुआ करते थे, ये बेसिकली एरिया आ गया दोस्तों श्रीलंका के साइड का। श्रीलंका आ गया है और ये सारे एरियाज है जो इनके कुषाण और शाका के जो रूलर्स थे, ये श्रीलंका साइड और हमारे साउथ ईस्ट एशिया साइड गए थे। यहाँ के किंग्स समुद्रगुप्त को इतना मानते थे कि इन्होंने अपनी बेटियां गिफ्ट करी थी समुद्रगुप्त को, सो दैट ही कुड मैरी देम। दे वांटेड अ सन इन लॉ such strong and bright as him that every king of this area went ahead and offered his daughter as a bride to Samudragupta। तो प्रशस्तियों में किंग्स के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती है, जैसे मैंने आपको उनके वॉर का एक व्याख्यान दिया है, साथ ही साथ उनकी बड़ाई भी करी जाती है दोस्तों। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी गई है कि किस तरीके से किंग की इतनी बड़ाई होती थी कि लोग उनको ट्रिब्यूट्स दे रहे हैं अपनी बेटियों के लिए, उनको एक दामाद के तौर पे देख रहे हैं, मतलब लाइक एक हस्बैंड के तौर पे, दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट। तो वो चीज़ अगर देख रहे हैं एंड दैट शोज। साथ ही हम ये देख रहे हैं कुछ किंग्स ने सरेंडर कर दिया, कुछ किंग्स को तो जड़ से उखाड़ दिया, कुछ किंगडम्स का नामो निशान मिटा दिया। तो ये किंग की प्रशंसा होती है, बताया जाता है कि किस तरीके से एक किंग उठ रहा है, आसपास के लोगों का क्या सोचना है उनके बारे में। सो दिस वाज समुद्रगुप्ता's प्रशस्ति। आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स द टॉपिक। स्टिल अगर डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। टेक केयर।